वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि इस टाइम सेफई UP UMS CP नेट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है, जिसमें आज सुबह सबसे बड़ी खुशखबरी सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुकी थी। सीट आवंटित हो गई है, यानी कि जिन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हुए थे, जिनकी ओवरऑल रैंक बहुत अच्छी थी, उन सभी को सीट आवंटित कर दी गई है। सीट अलॉटमेंट हो चुकी है। किस विद्यार्थियों को कौन सा कोर्स मिला है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझसे शेयर किया है। अगर आपको भी मिला है तो आप भी हमें कमेंट्स करके बताएं कि हमारी इतनी ओवरऑल रैंक थी, इतना स्कोर था और हमको ये कोर्स मिला है। ठीक है, अब आपको कोर्स मिल चुका है, इसके बाद अब आप आगे क्या करेंगे। और कुछ विद्यार्थी हमारे पास लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें कोर्स पसंद नहीं आया, हम कैसे बदलें, हमें ये नहीं चाहिए था, ये चाहिए था, लेकिन हमें नहीं मिला, अब हम क्या करें जिससे कि हमें हमारा वाला कोर्स मिल जाए। इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और एडमिशन टाइम लगने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, क्योंकि सीट आवंटित हो गई है, अब आप एडमिशन की प्रोसेस भी करेंगे, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। और एक चीज़, अगर आपने अपना कोर्स चेक नहीं कर पाया कि आपको कौन सी सीट अलाउड हुई है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप आज सुबह वीडियो बना के सिखाया है। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिए और अपना कोर्स देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि अब कोर्स के बाद आपको क्या करना होगा। आपको सीट आवंटित हो गई है, अब आपको क्या करना पड़ेगा। हमारी हर एक बात को अच्छे से देखें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है। जिन स्टूडेंट्स को सीट अलाउड हुई है, जिनको सीट अलॉटमेंट का ऑप्शन आ चुका है, आपने चेक कर लिया, तो आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। वो कैंडिडेट ऐसा करेंगे जो कैंडिडेट को सीट अलाउड हुई है। ठीक है, और अगर आपको सीट पसंद है, सीट चेंज करना चाहते हैं, तब भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी अभी हम आपको बताएंगे। फीस आप कल 15 सितंबर तक ही कर पाएंगे। आज 14 सितंबर हो चुकी है, कल तक आप फीस पे कर दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सीट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, कल तक आप ऑनलाइन ही ये फीस पे की जाएगी। वहीं आप देख लीजिएगा, ऑप्शन शो हो रहा है फीस पे करने का, ये सारा ऑनलाइन किया जाएगा डाटा। ठीक है, वहीं पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, यानी कि 22 सितंबर को आपको सेफई आना पड़ेगा, कॉलेज में आना पड़ेगा, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन टाइम डॉक्यूमेंट्स अभी बताएंगे। तो 22 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट लेके सेफई में आना पड़ेगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि एडमिशन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो सेफई में आपको आना पड़ेगा। और आप लोग कल तक हर हाल में अपना ये पैसा जो है वो जमा कर दें। अपना जो भी ऑनलाइन जितने भी पैसे हैं वो आप लोग पे कर दें। जैसे कि अगर आपको बी फार्मा का कोर्स मिला हुआ है तो आप 29,500 रुपये पे कर दीजिएगा। ठीक है, GNM ANM कोई कोर्स मिला है तो आप पर 25,000 रुपये लिए जाएंगे। ये आपको ऑनलाइन कल 15 सितंबर तक करने होंगे। ठीक है, अब बात है कि मैम जी कौन ये करेगा, तो जिसको सीट अलाउड हुई है और जिसे कोर्स पसंद है, वो चाहता है कि हम यही कोर्स हमें पसंद था, हमें यही लेना है, तो आप जल्द से जल्द ये फ़ोन पे कर दीजिए, फ़ोन से ऑनलाइन पैसे कर दीजिए। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो सीट मिली है नहीं चाहते, चेंज करना चाहते हैं, तब भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही आप सीट को चेंज कर पाएंगे। सीट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सीट पसंद है तो आप देखिए जहां पर आपको बताया गया कि ये कोर्स आपको मिला है, उसी के नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है
एक्सेप्ट एंड फ्रीज। अगर आपको शीट अलाउट हुई है, पसंद है, यही चाहते थे, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। जो भी वो मांगे वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। और अगर आपको जो कोर्स मिला है, आप चाहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें जैसे बी फार्मा मिल गया है, आप जीएनएम को चाहते हैं, तो आप ये भी चाहते हैं कि अगर हो जाए चेंज तो ठीक है, अन्यथा हमारा फिर यही बना रहे, हम ऐसा ना हो कि दूसरा भी ना मिले और ये भी हमारे हाथ से चला जाए। तो ऐसा तब नहीं होगा जब आप सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन आप चुन लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी का जो कोर्स है वो तो रहेगा ही, लेकिन अगर सीट खाली होंगी, अगर सीट बची होंगी, तो आपको मिल सकता है दूसरा वाला कोर्स जो आप चाहते हैं, अन्यथा पहला वाला कोर्स आपका बना रहेगा। ठीक है, इसके लिए आपको पहले पैसे ऑनलाइन करने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये प्रोसेस हो पाएगी। ठीक है, और अगर विद्यार्थी रिजेक्ट का ऑप्शन चूज कर लेता है, तो फिर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो भी सीट मिली है वो चली जाएगी। ठीक है, फिर आप फर्स्ट राउंड में किसी भी सीट को नहीं ले पाएंगे। और तीसरा ऑप्शन कम ही स्टूडेंट्स चुनेंगे, कोई नहीं चुनेगा, क्योंकि जो मिला है वो रख लेगा। ऐसा थोड़ी है, आप रिजेक्ट मत कर देना तो सीट चली जाएगी। अगर आप कल तक ये पैसे नहीं जमा कर पाएंगे, टाइम से काम नहीं करेंगे, तो फिर आपकी सीट रिजेक्ट कर दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीट आपकी चली जाएगी। और कुछ विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम जी अब सेकंड राउंड कब होगा, तो इससे संबंधित आपको कल मॉर्निंग वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें बताएंगे सेकंड राउंड काउंसलिंग को लेकर के। ये बात आप लोग समझ गए। कुछ विद्यार्थी अगर नहीं समझे होंगे तो फिर आप कमेंट करना, हम बता देंगे। आपके में तीनों ऑप्शन आ रहे होंगे, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और सेकंड वाले का इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपका कोर्स चेंज ही हो जाए, अगर सीटें बाकी होंगी तो ही कोर्स चेंज हो पाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे एडमिशन टाइम लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। देखिए, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है एडमिशन प्रोसेस। विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्र छात्राओं को काउंसलिंग के समय भरे गए आवेदन पत्र की प्रिंट आउट के साथ मूल अभिलेख तथा उनकी दो प्रतिलिपियां लाना आवश्यक होगा। जो आपने आवेदन पत्र है वो उसकी प्रिंटेड ले जाएं, और जो भी हम बताएं सभी ओरिजिनल के साथ साथ इनकी दो फोटोकॉपी जरूर निकलवा लें। ठीक है, आपको सीपी नेट 2030 का प्रवेश पत्र एवं अलॉटमेंट लेटर ले जाना पड़ेगा। आपको ओरिजिनल के साथ साथ दो फोटोकॉपी भी ले जानी पड़ेंगी। जन्म तिथि प्रमाण हेतु तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, हाई स्कूल और इंटर की आप ओरिजिनल मार्कशीट फोटोकॉपी ले जाएंगे। बीएससी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र भी ले जाएंगे। अगर आपने बीएससी की है तो इसकी आप मार्कशीट लेकर के जाइएगा। ठीक है, और आपको जाति प्रमाण पत्र, जो आपके ओबीसी वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, इनको एससी वाले सभी विद्यार्थी अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर ले जाएंगे। ओबीसी वालों विद्यार्थियों का 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, वो सॉरी ओबीसी वालों का 6 महीने से पुराना नहीं होने चाहिए, और एससी और एसटी वाले विद्यार्थियों का 1 साल के अंतर्गत का होना चाहिए। अगर आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांश, ईडब्ल्यूएस कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र लगाया है तो आप ज़रूर लेकर के जाएं। और उत्तर प्रदेश में निवास का एक प्रमाण पत्र आपके पास ज़रूर होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र भी आप लेकर के जाएंगे। ओके, और आपको टीसी कटवानी पड़ेगी। ज़्यादा कोशिश करें क्लास 12 की टीसी आप अपने विद्यालय में जाकर के कटवा लें, नहीं तो अगर आप बीए कुछ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल वहाँ जाकर के कटवा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये 2 शपथ पत्र बनवाने पड़ेंगे जो तहसील में बनेंगे। ठीक है, आपको ये शपथ पत्र या आप अपनी जहाँ से भी निवास करते हैं वहाँ से तहसील से बनवा लीजिएगा, अन्यथा आप सेपई आकर के भी बनवा सकते हैं। आप कह दीजिएगा, वहाँ वकील बैठा होगा, उससे कह करके आप ये दोनों शपथ पत्र बनवा लें। और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल भी ले करके जाइएगा।
ठीक है। वैसे यहाँ फ़ोटो प्रतिलिपि चलेगी, लेकिन फिर भी आप ओरिजिनल भी ले जाइएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन टाइम लेकर के आना है। 22 सितंबर को आपकी एडमिशन की प्रोसेस कराई जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ विद्यार्थी जो और भी कमेंट्स कर रहे हैं, जिनका हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि आप कमेंट्स का कभी रिप्लाई नहीं करती हैं। तो हमारे लिए एक दिन में कहीं एक मैसेज हो जाते हैं, तो हम ज़्यादा सीन नहीं कर पाते हैं। पढ़ सबके लेते हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, पढ़ने के बाद हम एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी सूचना प्रोवाइड करा देते हैं। तो हमेशा वीडियो को कंप्लीट देखा करें, ठीक है। और कल सुबह आपको वीडियो मिलेगी ऑफलाइन काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग से लेकर के जो भी चीज़ें सारी डिटेल से बताई जाएंगी। इसके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कोई और डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके डाउट को ज़रूर से ज़रूर सुना जाएगा। और टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, आने वाली इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर बताई जाती है। ओके, धन्यवाद।